बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो 24 मई की कॉल थी एहतिजाज की, और इसको फ़ाइनल कॉल का नाम दिया गया था। इसमें फैसलाबाद में क्या हुआ इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और इसमें 3 पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि कौन सा रहनुमा वहाँ पर पहुँचा और कौन सा रहनुमा जो है वो छुप कर बैठा रहा या फिर उसने बैरून मुल्क होने का बहाना लगाया। इसके बाद इसके साथ साथ जो वहाँ पर हुआ क्या इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ में जो दुल्हे वाला मामला है, जो बारात से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान की गिरफ़्तारी का मामला है, उसके बाद में क्या अपडेट हुई, उसके बाद में क्या हुआ, पुलिस ने कितना बड़ा ब्लंडर खेला, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद जो एहतिजाज के बाद की सूरत हाल सामने आई है कि कितनी FIRs, कितने मुकदमे जो है कहाँ कहाँ पे दर्ज हुए हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने से पहले, और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ जैसे आपको पता है कि 24 नवंबर की जो कॉल थी वो फ़ाइनल कॉल थी, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के तमाम अरकान असम्बली को, टिकट होल्डर्स को, चाहे वो जीते हैं हारे हुए हैं, उन सब को जो है वो कहा गया था कि 5-5 हज़ार बंदा लेके आपने बाहर निकलना है। तो फैसलाबाद की हम बात करें, क्योंकि फैसलाबाद में मैंने खुद यहाँ पर मौके के ऊपर रिपोर्टिंग की, क्या सूरत हाल बनी। सबसे पहले तो यहाँ पर भी जो है वो कुछ रास्ते इंतज़ामिया की जानिब से बंद किए गए, और वही रास्ते जो कमालपुर इंटरचेंज मोटरवे की तरफ जा रहे थे वहाँ पर उनको सरगोदा रोड यानी कि शहर से ही अलाइड मोड से जो है वहाँ से ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे मोटरवे के इंटरचेंजेस के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे पैक किया हुआ था। पुलिस की इतनी नफरी तो मौजूद नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरता गया पुलिस की नफरी भी बढ़ती गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, तकरीबन 11:30 बजे जावेद नियाज़ मान साहब जो है वो अपना पहला काफ़िला 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल लेकर वहाँ पर पहुँचे। तो जाते साथ ही उन्होंने जब देखा पुलिस इतनी है तो वहाँ से वो रफू चक्कर हो गए। उसके बाद ख्याल कास्त्रो के भाई जो है वो तकरीबन 20 गाड़ियों का काफ़िला लेकर पहुँचे, तो समाना पुल के करीब ही उनके ऊपर पुलिस ने दावा बोल दिया, वो भी वहाँ से निकल लिए, और कुछ कारकुन उनके वहाँ पे गिरफ्तार भी हुए। तकरीबन 4 या 5 तादाद है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके 4 या 5 कारकुन वहाँ से गिरफ्तार हुए, और ख़ुद ख्याल कास्त्रो के भाई जो है आज़ाद कास्त्रो वो वहाँ से चल दिए। और उसके बाद फिर उसके जो अगला पॉइंट था यानी कि शहर वाली साइड समाना पुल से पीछे, वहाँ पर चंगेज़ खान काकड़ MNA जो फ़ारूक हबीब की सीट के ऊपर MNA मुंतखब हुए हैं वो, और उसके साथ शेख शाहिद जवेद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के MP हैं, वो जो है वो तकरीबन 200 से 250 कारकुनान लेकर वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया कि जो पीछे से एक और काफ़िला आ रहा है साहिबज़ादा हामिद रज़ा, इसके साथ साथ मियाँ अली सरफराज MNA, साहिबज़ादा हामिद रज़ा MNA, इसके साथ साथ जो बाकी दीगर अरकान असम्बली थे जिनमें हसन ज़का न्याज़ी थे, और बाकी जो फैसलाबाद शहर की क़यादत थी वो उस काफ़िले में मौजूद थी। वो तकरीबन आधे घंटे बाद वो काफ़िला पहुंचा, और उनके साथ तादाद कितनी थी अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा रेला आ रहा है और काफ़ी तादाद है। लेकिन जैसे जैसे वो रैली आगे बढ़ती गई, आगे चंगेज़ खान काकड़ की रैली भी शामिल होगी, आगे ख्याल कास्त्रो के भाई की रैली भी, उसमें आज़ाद कास्त्रो की रैली भी शामिल हो गई। ये तमाम एक जत्थे की सूरत में, एक बड़े ग्रुप की सूरत में जो है कमालपुर की तरफ जो है वो मार्च कर रहे थे, और इनकी तादाद बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। जैसे ही ये कमालपुर के पास पहुँचे हैं तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं होगा, और तकरीबन 500 से 600 अफराद इनके साथ थे, 500 से 600 अफराद इनके साथ थे, और पुलिस के तकरीबन 200 अहलकार वहाँ पर मौजूद थे। SSP ऑपरेशन, SSP इकबाल टाउन, SSP लालपुर टाउन, ये भी वहाँ पर मौजूद थे, खुद मौके के ऊपर मौजूद थे। इवन के CPO फैसलाबाद भी वहाँ पर खुद मौके पर मौजूद थे। तो जैसे ही ये रैली वहाँ पर पहुँची है, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, अभी कमालपुर की एक साइड पर वहाँ पर रैली पहुँची है, तो यहाँ पर पथराव भी हुआ पुलिस का और कारकुनों के दरमियान। तकरीबन पुलिस ने टोटल 10 शेल किए होंगे, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कोई कारकुन वहाँ पर नज़र नहीं आया, ना कोई रहनुमा नज़र आया, ना कोई कारकुन नज़र आया। बिल्कुल ये तकरीबन 4 से 3:30 से 4 बजे का टाइम था, और उसके बाद सब वहाँ पर तितर बितर हो गए, और कोई भी कारकुन, कोई रहनुमा वहाँ पर नज़र नहीं आया। हाँ, इसके बाद जो कि क्या सूरत हाल बनी कि कुछ कारकुन जिनकी तादाद 100-150 के करीब होगी वो मोटरवे के ऊपर चढ़ गए, जो कि M4 मोटरवे है पिंडी भट्टियाँ से मुल्तान वाली, कमालपुर इंटरचेंज के मोटरवे के ऊपर चढ़ गए, और वहाँ पर
मियां अली सरफराज को हमने देखा, जो MNA हैं वो कारकुनों के साथ मौजूद थे और वहाँ पर भी पुलिस की जानिब से कुछ शेलिंग की गई। नीचे से ज़्यादा मोटरवे के ऊपर शेलिंग जो है वो ज़्यादा की गई और ऊपर जो है वो मोटरवे के ऊपर तकरीबन मगरिब टाइम तक ये झड़प जो है वो इसी तरह चलती रही और मगरिब के बाद वहाँ से भी कारकुनान वापस चले गए। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि कहाँ गए वो 5-5 हज़ार कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली को टारगेट दिया गया था? कहाँ गए वो प्लान जो इन्होंने हर हाल में हर सूरत में कहा गया था हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे? मेरी खुद हामिद रज़ा साहब से मीडिया टॉक में मैंने खुद उनसे इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा हर सूरत मर जाएंगे, आज हम इस्लामाबाद जाएंगे। मैंने कहा आज ही जाएंगे? कहता ये, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता, अलबत्ता हम जाएंगे। अलबत्ता वहाँ की जो सूरत हाल थी कि ये मामला बना कि कोई भी कारकुन ना तो वहाँ पर रहनुमा मगरिब के बाद नज़र आए और ना ही कोई कारकुनान नज़र आए। और सबसे बड़ी बात यह, अब सवालिया निशान ये है कि जो टारगेट दिया गया था कि कोई अगर एहतजाज में ना आया तो उसका टिकट भी कैंसिल होगा और उसके बंदे भी गिने जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किन रहनुमाओं को मैंने एहतजाज में नहीं देखा। फैसलाबाद शहर से असद महमूद MPA, वो कहाँ थे? फैसलाबाद शहर का चौथा MNA राना आतिफ, उसका कोई पता ही नहीं, ना उसका कोई काफिला, ना वो खुद, कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद आ जाएँ आगे, अली अफजल शाही के भाई, अली अफजल शाही तो खुद बाहर हैं, उनके भाई जुनेद शाही वो रूपोश हैं, जुमरा से कोई काफिला नहीं आया। उसके बाद आगे आ जाएँ सादुल्ला बलोच तांदलियावाला से MNA हैं, वो कोई काफिला लेके नहीं पहुंचे। राय हैदर खर्ल जड़ावाला से हैं, वो कोई काफिला लेके नहीं पहुंचे। मलक उमर फ़ारूक के भाई, उन्होंने खुद वीडियो तो डचकोट की लगाई, लेकिन उनके भाई खुद मलक उमर फ़ारूक बाहर है, उनका नाम ECL में है, उनके भाई वहाँ पर कोई काफिला लेके नहीं पहुंचे। उसके बाद आ जाएँ जी अपना जो सादुल्ला बलोच हैं वो भी नहीं वहाँ पे पहुँचे। इसके बाद और राय हैदर खर्ल हैं, चौधरी अकरम हैं जड़ावाला से, इतनी लीड से जीते हुए, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। मतलब कि एक लंबी लिस्ट है। वहाँ पर देखा किसको? साहिबजादा हामिद रज़ा को देखा, मियां अली सरफराज, चंगेज़ खान काकड़, जो चौधरी निसार जट है, ये वहाँ पर देखे गए और ये भी कारकुनान की तादाद में पहुँचे। हालांकि PTI की प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, दोनों साइडों से PTI ने कमालपुर इंटरचेंज को गिरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद चंद ही कह लें कि 1 या 1.5 घंटे का एहतजाज था, उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। लतीफ़ नज़र गुज्जर आए वहाँ पर CPO के साथ गपशप करके, वो भी चलते बने। CPO फैसलाबाद के साथ गपशपें मारते रहे, थोड़ा सा कारकुनों से खिताब किया सारे रहनुमाओं ने। नदीम सादिक डोगर थे, वो भी आए खिताब करके, वो भी चले गए। भाई आपकी प्लानिंग है क्या? और मैंने कल व्हाट्सएप के ग्रुपों में देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने एक बार फिर इतना शदीद गुस्सा किया है, इतना गुस्से का इजहार किया है। मैं खुद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो पेजेस भी देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, वहाँ पर भी वो इतना ज़्यादा गुस्से का इजहार करें कि भाई हमारे रहनुमाओं को हुआ क्या है, हमारी लीडरशिप को हुआ क्या है, आखिर बता तो दें। अगर डंडे सोटे इसी तरह खाने हैं, मतलब हर महीने चार्ज करके लेके जाना है और फिर वापस आना है, और अगली प्लानिंग क्या है? अगर आपने कारकुनों को नहीं बताना तो फिर किसको बताना है? तो इसमें कारकुनों के ऊपर काफ़ी तशद्दुद पाया गया। अब आ जाएँ अगले टॉपिक की तरफ कि जो बारात वाला मामला बना कि बारात के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन छुपकर जो है वो इस्लामाबाद जा रहे थे। ये तो पुलिस ने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, बल्कि जिनके घर शादी थी वो तो इतना ज़्यादा परेशान हुए। दुल्हा जो है वो सड़कों के ऊपर रुल गया बेचारे के, दोपहर का टाइम था शादी का, रात हो गई और उसकी गाड़ियाँ नहीं, बेचारी पुलिस ने जो है वो उनकी गाड़ियाँ ही नहीं छोड़ी, वो खुद कार लेके जलील होता रहा। हुआ क्या है जी, CPO फैसलाबाद को ये इतला दी गई कि शायद कुछ कारकुनान जो है वो बारात की शक्ल में सजी हुई गाड़ियों के ऊपर इस्लामाबाद रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही एक बारात का काफिला जो है वो सरगोदा रोड से गुजरा तो पुलिस ने समझा कि इसमें PTI के कारकुनान हैं। हालांकि उनमें सिर्फ एक ड्राइवर बैठा हुआ था। अगर कारकुनान होते तो वो गाड़ियाँ भरी हुई होती, जीपें थी, सजी हुई थी, बड़ी गाड़ियाँ थी, साथ में बसें भी थी, और पुलिस ने समझा कि इनमें कारकुनान है। पुलिस ने उनको उतार के सारी गाड़ियां बंद कर दी और उसके बाद 5 घंटे वो फैमिली पुलिस की मिन्नतें करती रही कि ये देख लें कार्ड, ये देख लें हमारी आज शादी है। दूल्हा खुद पहुंच गया, CPO की, SSP की, SP की, उन्होंने इतनी मिन्नतें की। फिर जाके 6 घंटे बाद पुलिस ने वो गाड़ियां छोड़ी, जब सारे मीडिया के ऊपर पुलिस ने ये खुद फ़ोन कर करके प्रेस रिलीज़ जारी करके और सारी खबरें चलवा के कि हमने बारात को जाते हुए रोक लिया है क्योंकि इसमें PTI के कारकुनान थे। जब वो सारी खबरें चल गई और बाद में बेचारा दूल्हा जो है, और जहाँ पे उसकी बारात जानी थी, वो दूल्हे के आगे दुल्हन के जो वालदैन
रिलेशन है, जो लड़की वाले हैं, वो भी आए कि भाई इनकी बारात हमारे आनी है, सिटी हाउसिंग से अमीपुर आनी है, तो खुदारा इनको छोड़ दें। तो भाई फिर जाके सीपीओ फैसलाबाद ने रात में जो है वो उसको छोड़ा और फिर वो बेचारा अपनी बारात लेकर वहाँ गया, बल्कि वो कार्ड दिखाता रहा कि ये देखें मेरी शादी का कार्ड है, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, बड़े बड़े सियासतदानों की सिफारिशें करवाता रहा। लेकिन फिर भी पुलिस ने 5 घंटे उनकी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी। अलबत्ता पुलिस ने इतना बड़ा ये ब्लंडर किया और उसके बाद उससे भी बड़ा ब्लंडर हमारे मीडिया ने भी कर दिया कि उसकी बगैर तस्दीक किए फटाफट हमारी खबरें जो है वो चला दी। वो बेचारा दूल्हा जो है वो जलील हो गया। वैसे भी रास्ते बंद है, बारातों वाले तो वैसे भी बड़े जलील हो रहे हैं। अब आ जाएं आगे जो है वो क्या हुआ जी, आगे क्या हुआ जी। एहतजाज का दिन तो कल गुजर गया, उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर फ्रेंडली जो है वो मामला चला कि एक बार फिर एफआईआरें जो दर्ज हुई हैं, 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उनमें इस बार पुलिस ने नई चाली चली है। एक तरफ इमरान खान के ऊपर मुकदमे में नामजद किया है, इमरान खान को जो जेल में बैठा हुए हैं, उसके साथ साथ कारकुनों को सब मुकदमों में, जो दोनों मुकदमों में दर्ज किया और 780A के मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। और किसी रहनुमा को फिर भी शामिल नहीं किया। हालांकि रहनुमा खुद अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े जुलूसों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हम एहतजाज में शामिल हुए हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस ने एक बार फिर किसी भी रहनुमा को जो है किसी पर्चे में नामजद नहीं किया और किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। इतलात ये आ रही थी कि बशारत डोगर को गिरफ्तार किया MPA को और फिर उसको छोड़ दिया। अब ये सूरत हाल है कि एक बार फिर एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो कॉल दी गई थी 24 नवंबर की, उसके ऊपर सारी सूरत हाल मैंने आपको आगाह की है। अब आगे क्या बनता है कि इन्होंने कैसे इस्लामाबाद जाना है, कुछ प्लान ये भी सामने आ रहा है कि इन्होंने जो है वो 26 तारीख को यानी कि कल को जो है वो इस्लामाबाद जाना है, लेकिन ये इसका कोई पता नहीं है कि फैसलाबाद की क़यादत क्या करेगी। एक बार फिर पंजाब में जो है वो अगर हुकूमत ने डराया था तो ये डर के बैठ गए हैं। कुछ कारकुनान जो निकले थे वो फिर मायूस हुए हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सारी सूरत हाल है। इनको नज़रसानी करनी चाहिए, क़यादत को नज़रसानी करनी चाहिए कि भाई अगर आपका कारकुन इतना चार्ज है, आप निकालने में क्यों जो है वो नाकाम होते हैं, और अगर आप 5000 बंदा निकाल नहीं सकते तो टारगेट क्यों लेते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अभी तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।